चर्चा करने जा रहे हैं कि यूपीएसएससी परीक्षा की शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया क्या है। यूपीएसएससी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस सहित विभिन्न सिविल सेवाओं के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यूपीएसएससी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में शुरू से अंत तक कई चरण और मूल्यांकन शामिल होते हैं। यूपीएसएससी परीक्षा प्रक्रिया में पहला कदम आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना है। इस अधिसूचना में पात्रता मानदंड, महत्वपूर्ण तिथियां और विभिन्न सेवाओं के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या जैसी आवश्यक जानकारी शामिल है। परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवार इस अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक यूपीएसएससी वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। उन्हें सटीक व्यक्तिगत, शैक्षिक और संपर्क विवरण प्रदान करना होगा। उम्मीदवारों को निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। आवेदन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को आवश्यक परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से या ऑफलाइन बैंक चालान भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क राशि विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग है। विशिष्ट आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए छूट उपलब्ध है। एक बार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उम्मीदवारों को ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। परीक्षा के दिन इस दस्तावेज को एक वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। यूपीएसएससी परीक्षा में 2 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है और इसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर आई और सामान्य अध्ययन पेपर आई CSAT। यह परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एक विस्तृत आवेदन पत्र भरना होता है, जिसे DAF विस्तृत आवेदन पत्र भी कहा जाता है। इस फॉर्म में उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। DAF को सही ढंग से भरना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी विसंगति के कारण अयोग्यता हो सकती है। मुख्य परीक्षा एक व्यक्तिपरक परीक्षा है जिसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें निबंध लेखन, वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन शामिल होते हैं। केवल वे उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे अंतिम चरण व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे साक्षात्कार दौर के रूप में भी जाना जाता है, के लिए पात्र हैं। साक्षात्कार दौर का उद्देश्य उम्मीदवार के ज्ञान, व्यक्तित्व लक्षण और सिविल सेवाओं के लिए समग्र उपयुक्तता का आकलन करना है। जो उम्मीदवार सभी चरणों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दौर को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिया जाता है। अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है और उम्मीदवारों को उनकी रैंक और वरीयता के आधार पर विभिन्न सिविल सेवाएं आवंटित की जाती हैं। अंत में यूपीएसएससी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में शुरू से अंत तक मूल्यांकन के कई चरण शामिल होते हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दौर शामिल हैं। यह पूरी तैयारी, समर्पण और दृढ़ संकल्प की मांग करता है। यूपीएसएससी परीक्षा न केवल ज्ञान की परीक्षा है, बल्कि विभिन्न प्रशासनिक क्षमताओं में देश की सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता और उपयुक्तता का भी माप है।